हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडिफाइड सेलुलोसिक फाइबर्स दैट इज एसीटेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडिफाइड सेलुलोसिक फाइबर्स क्या होते हैं, एसीटेट फाइबर्स क्या हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले है व्हाट आर मॉडिफाइड सेलुलोसिक फाइबर्स। मॉडिफाइड सेलुलोसिक फाइबर्स आर फाइबर्स डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सेलुलोज जिनको केमिकल और फिजिकल ऑल्ट्रेशन से गुजरना पड़ता है टू इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज और एड न्यू फंक्शनैलिटीज। ये मॉडिफिकेशंस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाती हैं एंड मेकिंग देम सुटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि रेयन, लायोसेल, एसीटेट एंड मॉडेल। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एसीटेट। एसीटेट को सेलुलोस एसीटेट भी कहा जाता है और ये एक सिंथेटिक फाइबर है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिलेशन ऑफ सेलुलोस जो एक नेचुरल पॉलीमर होता है एंड विच इज फाउंड इन वुड पल्प और कॉटन लिंटर्स। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग सेलुलोस विद एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्रेट in the presence of catalysts such as sulfuric acid to form cellulose acetate. ये modification cellulose की properties को enhance करते हैं and making it suitable for various applications, especially in the textile industry, and acetate is commonly known for its aesthetic appeal, comfort, durability, moisture absorption and heat sensitivity. After introduction, next है the origin of acetate. एसीटेट फाइबर्स की हिस्ट्री अर्ली 20th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी विद द इन्वेंशन ऑफ सेलुलोस एसीटेट फाइबर्स। सेलुलोस एसीटेट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी एंड 1913 में ब्रिटिश केमिस्ट C.F. क्रॉस एंड E.J. बेवान ने सेलुलोस एसीटेट फाइबर्स के प्रोड्यूसिंग मेथड को पेटेंट कराया एंड मिड 20th सेंचुरी में एसीटेट फाइबर्स ने फैशन इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी गेन की। Acetate fibers were less expensive to produce, easy to care and could be manufactured in a wide range of colors and finishes. After origin, next है the manufacturing process of acetate, जिसमें सबसे पहला step है acetate fibers की production करना। The manufacturing process of acetate involves several steps, जिसमें सबसे पहले cellulose को एक soluble compound में transform किया जाता है, जिससे बाद में fibers extrude means बाहर निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले सेलुलोज की प्रिपरेशन की जाती है जिसमें हाई प्योरिटी सेलुलोज को वुड पल्प और कॉटन लिंटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन उस सेलुलोज को प्योरीफाई किया जाता है टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज, लिग्निन और हेमीसेलुलोज। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सेलुलोज, प्योरीफाइड सेलुलोज की एसिलेशन होती है जिसमें उसको सबसे पहले एसिटिक एसिड में सोक किया जाता है to increase its reactivity and then the cellulose is reacted with acetic anhydride in the presence of sulfuric acid to produce cellulose triacetate. And after acylation, cellulose triacetate को hydrolysis के लिए भेजा जाता है to produce cellulose diacetate, achieving the desired degree of substitution. And after hydrolysis treatment, cellulose acetate को acetone solvent में dissolve किया जाता है to create a viscous spinning solution. आफ्टर डिसोल्यूशन सेलुलोस एसीटेट को स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है तो उसमें सबसे पहले स्पिनिंग सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाता है, मींस उसमें से सारी इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है। देन उस सॉल्यूशन को स्पिनरेट के थ्रू बाहर निकाला जाता है टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट। स्पिनिंग दो तरह से होती है, ड्राई स्पिनिंग एंड वेट स्पिनिंग। ड्राई स्पिनिंग में फिलामेंट्स को हीटेड चैम्बर्स में से पास किया जाता है एंड वेट स्पिनिंग में उन्हें कोगुलेटिंग बाथ से एक्सट्रूड किया जाता है एंड आफ्टर स्पिनिंग फिलामेंट्स फाइबर्स की वॉशिंग एंड ड्राइंग होती है एंड देन उन्हें पोस्ट ट्रीटमेंट लाइक क्रिम्पिंग और कटिंग के लिए भेजा जाता है टू ऐड टेक्सचर एंड कट इनटू स्टेपल लेंथ। आफ्टर मेकिंग द एसीटेट फाइबर, नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ एसीटेट फाइबर इनटू यार्न। मींस इस स्टेप में एसीटेट फाइबर से यार्न मतलब धागा बनाया जाता है जिसके लिए सबसे पहले एसीटेट फाइबर्स की ब्लेंडिंग होती है विद अदर फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, पॉलिएस्टर एटसेट्रा टू अचीव डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन द फाइनल फैब्रिक। एंड आफ्टर ब्लेंडिंग एसीटेट फाइबर्स की कार्डिंग होती है जिसमें फाइबर्स को अलाइन एंड क्लीन किया जाता है इन द कार्डिंग मशीन टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस वेब और स्लाइवर। एंड आफ्टर कार्डिंग एंड क्लीनिंग मल्टीपल स्लाइवर्स को कंबाइन करके उन्हें ड्रॉन आउट किया जाता है, मींस बाहर खींचा जाता है टू इम्प्रूव फाइबर अलाइनमेंट एंड यूनिफॉर्मिटी।
एंड एट लास्ट जॉन फाइबर को स्पन किया जाता है इनटू यार्न एंड दिस कैन बी डन यूजिंग रिंग स्पिनिंग, ओपन एंड स्पिनिंग और अदर स्पिनिंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस यार्न ऑफ द डिजायर्ड थिकनेस एंड ट्विस्ट। फाइबर से यार्न बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है फैब्रिक प्रोडक्शन का, जिसमें यार्न से फैब्रिक क्रिएट किया जाता है बाय वीविंग और नेटिंग। वीविंग करने के लिए पहले यार्न्स की वॉपिंग की जाती है, मींस यार्न्स को वॉप बीम्स पर लपेटा जाता है, देन उन्हें इंटरलेसिंग करके वीव किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक वीव पैटर्न, एग्जांपल प्लेन, ट्विल, साटिन। नीटिंग में यार्न्स को लूपिंग द्वारा फैब्रिक में क्रिएट किया जाता है एंड नीटेड फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल देन वोवन फैब्रिक्स। आफ्टर फैब्रिक प्रोडक्शन फैब्रिक को फिनिशिंग दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले फैब्रिक को डाई किया जाता है इनटू डिजायर्ड कलर एंड एसिटेट फाइबर्स एक्सेप्ट डाइज वेरी वेल, जिसकी वजह से इनके वाइब्रेट कलर्स आते हैं। दूसरी तरफ प्रिंटिंग में फैब्रिक पर पैटर्न्स और डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं बाय स्क्रीन प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग। और आफ्टर डाइंग और प्रिंटिंग फैब्रिक को वेरियस फिनिशेस लाइक सॉफ्टनिंग, हीट सेटिंग एटसेट्रा ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं टू एनहांस इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें फिनिश फैब्रिक की क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जाता है, मींस चेक किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है और वो फैब्रिक अपने स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरा है या नहीं। एट लास्ट फैब्रिक को रोल और फोल्ड करके पैक किया जाता है फॉर शिपमेंट टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल आउटलेट्स। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं एसीटेट की, जिसमें सबसे पहले आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसीटेट इज लस्ट्रस अपीयरेंस। एसीटेट फाइबर्स और फैब्रिक का स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है जो इसे बिल्कुल सिल्क फैब्रिक के जैसा शो करता है। उसके बाद है सॉफ्टनेस। एसीटेट सॉफ्ट टू टच एंड कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट है ड्रेप। एसीटेट फैब्रिक्स की एक्सीलेंट ड्रेपिंग होती है विच मेक्स देम सुटेबल फॉर क्लोथिंग दैट रिक्वायर्स फ्लोइंग अपीयरेंस। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वेट। एसीटेट लाइट वेट होता है विच एनहांस द कंफर्ट एंड वियरेबिलिटी ऑफ गारमेंट्स। एंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। एसीटेट फाइबर्स की मॉडरेट इलास्टिसिटी होती है बट दे आर नॉट एज इलास्टिक लाइक स्पैंडेक्स। आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज एसीटेट की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेंथ। एसीटेट फाइबर्स की मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मींस ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर यूजिंग इन मैनी टेक्सटाइल एप्लीकेशन, बट एज कम्पेयर टू नायलॉन और पॉलिएस्टर ये वीक होते हैं। नेक्स्ट है एब्रेशन रेजिस्टेंट। एसीटेट की लो एब्रेशन रेजिस्टेंस होती है, मींस इट कैन वियर आउट मोर क्विकली इन हाई फ्रिक्शन एरियाज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायमेंशनल स्टेबिलिटी। एसीटेट फाइबर्स और फैब्रिक हैव गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी क्योंकि ये अपनी शेप अच्छे से मेंटेन करे रखता है। एंड आफ्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज भी हैं लाइक हीट सेंसिटिविटी एंड फ्लेमेबिलिटी। एसीटेट फाइबर्स और फैब्रिक ज्यादा हीट और फ्लेम सहन नहीं कर सकते बिकॉज ये हाई टेम्परेचर में डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है एसीटेट की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं लाइक सॉल्युबिलिटी। एसीटेट इज सॉल्युबल इन एसीटोन एंड अदर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है केमिकल रेजिस्टेंस। इट इज रेजिस्टेंट टू वीक एसिड्स बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कलीज में ये डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज। एसीटेट बायोडिग्रेडेबल होता है बिकॉज ये नेचुरल सेलुलोज से ड्राइव किया जाता है। एंड नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। विद द एडवांसमेंट आजकल इसका इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट रिड्यूस हो गया है, बट ट्रेडिशनल मेथड्स जिनमें हार्मफुल केमिकल्स यूज होते थे वो एनवायरमेंट को हार्म कर सकते हैं। एट लास्ट इसका कंक्लूजन है कि एसीटेट फाइबर से फैब्रिक बनाने में बहुत से स्टेप इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहले एसीटेट फाइबर को केमिकल प्रोसेसेस से निकाला जाता है, देन स्पिनिंग होती है, उसके बाद वीविंग और नेटिंग, और फिर लास्ट में फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स देकर उससे वाइड रेंज ऑफ टेक्सटाइल एप्लीकेशंस क्रिएट किए जाते हैं। एट लास्ट हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हम मॉडिफाइड सेलुलोज फाइबर्स के बारे में लिखेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। Then introduction of acetate, the origin of acetate fibers, then the manufacturing process of acetate, इसमें उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, then सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करेंगे, then properties of acetate लिखेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे और एंड में उसका कंक्लूजन लिखेंगे।